और चलिए खबरें विस्तार से। दिल्ली में लोकसभा जिस तरह से देखा जाए, इस पर मेरे सहयोगी जिस तमाम खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको तमाम बड़ी खबरों से भी रूबरू कराएंगे कि आखिरकार किस तरह की स्थितियां बनी हुई है। दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बड़ी पहल करते हुए प्रसादम रथ की शुरुआत की। इस अभियान से दिल्ली के 6 अलग अलग अस्पतालों की अगर हम बात करें, मरीजों और उनके परिजनों को फ्री में भोजन दिया जाएगा। तो दिल्ली में प्रसादम रथ की शुरुआत की गई है, जिसमें 6 अस्पतालों के बाहर फ्री में खाना दिया जाएगा। जो मरीजों के जो परिजन होते हैं, उनको फ्री में खाना मुहैया कराया जाएगा। आओ साथ चलें। संस्था के संयोजक विष्णु मित्तल जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम सब सामूहिकता के साथ चलें, अभाव वंचित गरीब व्यक्तियों को निःशुल्क भोजन हो, सर्दी के अंदर कंबल हो। ये संस्था लगातार इसी तरीके का सामाजिक सरोकार का काम करती रहती है। अब समय आ गया है कि हमें सबको सामूहिकता के साथ चलकर समाज के अभाव वंचित गरीब व्यक्तियों की सेवा करने का, समर्थ लोग असमर्थ लोगों की सेवा करें, और ये पुण्य का काम है। ये संस्था लगातार इस तरीके का काम कर रही है। अभी 7 अस्पतालों में शुरू किया है, और लोग इनके साथ जुड़ेंगे तो ये अन्य अस्पतालों के तीरमदार और समाज के जिन जिन क्षेत्रों के अंदर रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, जो मजदूर करने अब दूर दराज के प्रदेशों से आता है, अलग अलग हिस्सों से आता है, कई बार मजदूरी मिलती है, कई बार नहीं मजदूरी मिलती, कई मजदूर के बेटे भूखे रह जाते हैं, उसके लिए भी आओ साथ चले संस्था निःशुल्क भोजन कराएगी। तो इस बड़ी पहल पर मेरे सहयोगी मनोहर केसरी की रिपोर्ट देखिए। बड़े अस्पतालों में मरीजों और उनके परिजनों को अब मुफ्त में खाना मिलेगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने प्रसादम रथ को हरी झंडी दिखाकर 6 अस्पतालों के लिए रवाना किया। ये आप देखिए, ये वही रथ है जिसमें खाना गर्म किया जाएगा। मरीजों को पौष्टिक, गर्म और हाइजेनिक खाना मिलेगा। आप देखिए कि जिस तरह से उन्होंने इसका उद्घाटन किया है, क्योंकि लगातार मरीज वहां पर अनहाइजीनिक खाना खाते हैं अस्पतालों के आसपास, उनकी तबीयत खराब होने के चांसेस भी रहते हैं। कुछ ऐसे परिजन होते हैं जिनके पास पैसे भी नहीं होते, तो उनके लिए ये राहत वाली वैन होगी, क्योंकि इसका नाम भी दिया गया है प्रसादम रथ। और ये 6 बड़े अस्पताल, राम मनोहर लोहिया, सफदरजंग, एम्स जैसे अस्पतालों में मरीजों को खाना दिया जाएगा, और ये खाना मुफ्त में दिया जाएगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर किस तरह के भोजन होंगे। ये आप देखिए, इसके अंदर खाना बनाने की भी व्यवस्था है, और जो भोजन दिया जाएगा उनमें राइस, चावल होगा, गर्म गर्म होगा। और ये देखिए, इसमें कढ़ी है। तो कहा जा रहा है कि अलग अलग दिन अलग अलग भोजन दिया जाएगा। कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे जो भोजन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आप बताएंगे कि क्या क्या भोजन होगा इसमें? सर, कढ़ी चावल, राजमा चावल, छोले चावल, ये सब डिस्ट्रीब्यूट होता है। अलग अलग दिन पे अलग अलग भोजन होगा? हाँ जी, दिन के हिसाब से हमारे पास मेन्यू आता है, उस हिसाब से खाना बन के आता है। तो ये खाना क्या मुफ्त होगा? हाँ सर, मुफ्त होगा बिल्कुल। एक अस्पताल में कितने लोगों के लिए व्यवस्था आप लोग करेंगे? 250 लोगों के लिए सर। 250? हाँ जी। और खाना पूरी तरह से हाइजेनिक और गर्म होगा? हाँ जी बिल्कुल। तो वहाँ क्या अस्पतालों में आप लोग खाना गाड़ी में ही अंदर ही बनाएंगे, यहाँ से बना करके ले जाएंगे? सर, बना करके ले जाते हैं अलग से। हाँ जी, ये बन के जाएगा, फिर वहाँ पे प्रोवाइड करेगा जो पेशेंट के साथ अटेंडेंट होते हैं उनके लिए 250 बंदे। तो इस रथ में जो प्रसादम रथ दिया हुआ है, जो प्रसाद आप लोग एक तरह से मुफ्त में देंगे, तो क्या उसके गर्म करने की व्यवस्था है अंदर? हाँ जी, गर्म करने की व्यवस्था है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस रथ का उद्घाटन किया गया है, और इन तमाम मरीजों के लिए जो भोजन के आस में तड़पते रहते हैं या भोजन नहीं मिल पाता है, उनके लिए एक अच्छी खबर है। कैमरामैन जेना के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हमारे साथ विष्णु मित्तल हैं, जो आओ साथ एनजीओ के संयोजक हैं। इनसे बात करते हैं। विष्णु जी, आखिरकार ये आपका साकार हो गया, प्रसादम रथ चल पड़ा है, क्या मकसद है? देखिए, प्रसादम का मकसद यही है कि दिल्ली के जो अस्पताल हैं उनमें बाहर आसपास के राज्यों से लोग आते हैं इलाज के लिए,
तो मरीजों को तो खाना मिलता है अस्पताल की तरफ से, लेकिन उनके अटेंडेंट्स को खाना नहीं मिल पाता है। तो हमने यही सोचा है कि मरीजों के अटेंडेंट्स को हम हर अस्पताल के बाद खाना खिलाएंगे। कितने मरीजों को दिया जाएगा और कितने हॉस्पिटल्स को आप लोगों ने रिकॉग्नाइज कर लिया है? हर अस्पताल के बाद 250 से 300 अटेंडेंट्स को हम खाना खिलाएंगे। 3 अस्पताल अभी हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं और आज ही 3 और आइडेंटिफाई, 3 या 4 जितने भी होंगे आइडेंटिफाई करके हम 3 के बाहर तो आज ही शुरू हो जाएगा और जो बैलेंस 3 या 4 उनके बाद कल या परसों से हम शुरू करें। कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं? लेडी हार्डिंग अस्पताल, RML अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल। इसके अलावा भी आप लोग आगे कोई योजना है कि अलग अलग अस्पतालों में या पूरी दिल्ली में या दिल्ली के अलावा और किसी राज्यों में जैसे राजस्थान इन सब में करेंगे? माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी की तो यही इच्छा है कि दिल्ली के सभी अस्पतालों के बाहर हम इसको धीरे धीरे शुरू करें। तो 7 अस्पतालों के बाद शुरू करने के बाद जैसे हमारे मेंबर्स और बढ़ेंगे हम बाकी अस्पतालों के बाहर भी इसको बढ़ाएंगे। राजस्थान में भी कोई योजना है कि वहाँ पर भी आप अलग अलग राज्यों में या तमाम डिस्ट्रिक्ट में शुरू करने जा रहे हैं? नहीं, राजस्थान में कोटा में चल ही रहा है, काफ़ी टाइम से चल रहा है, वो तो लोकसभा अध्यक्ष जी का संसदीय क्षेत्र है। इसके अलावा हम कोटपुतली में भी हमने 2 साल पहले शुरू किया था। कोटपुतली जयपुर दिल्ली हाईवे पे अगर जाते हैं तो आपने देखा होगा, वहाँ भी एक अस्पताल के बाहर प्रसादम चल रहा है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन जेना के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।